दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पलामू जिला का जो रोजगार सेवक भर्ती है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। आपको अच्छे से समझ में आएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। किसी दोस्त ने कमेंट किया था कि पलामू जिला का रोजगार सेवक का वैकेंसी कब तक आएगी, तो ये पहले ही आ चुकी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, कमेंट बहुत बड़ी चीज़ होता है। कमेंट करने से पता चल जाता है ना, कि कौन सा वीडियो बनाना है, ठीक है। तो कमेंट करना आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पर चले आना है, ठीक है। अपना अपना जिला का देख सकते हैं, यहाँ पर गूगल पर पलामू टाइप कर लेना है। तो इस तरीके से ऊपर की ओर लेके जाना है। तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा रिक्वायरमेंट का, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये रिक्वायरमेंट का लिंक आ गया। सिंपली इस पर टैप कर देना है। तो आपके सामने इस तरीके से मतलब होम पेज पर आप आ जाएंगे पलामू जिला का। अब यहाँ पर इसको ऊपर करिएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट में सारा लिंक आपको मिल जाएगा। सबसे नीचे चला आना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए नोटिस फॉर रिक्वायरमेंट टू वैकेंट पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अंडर मनरेगा इन पलामू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर व्यू 4 MB, मतलब यहाँ 4 MB का एक PDF है। सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरीके से डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड कर लेना है PDF को। उसके बाद PDF को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो देखिए PDF ओपन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पलामू, ठीक है। महात्मा गांधी नरेगा कोषांग, ठीक है। विज्ञापन संख्या 1/2023। तो इसमें देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं पद का नाम दिया हुआ है। कौन सा पद है। पहला पद देखिए प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी। तो अनारक्षित के लिए यहाँ पर 0 दिया है, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 2 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है, ठीक है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 के लिए नहीं है। पिछड़ा वर्ग BC2 के लिए तो नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में भी नहीं है। तो इस तरीके से कुल कितना हो गया, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, 3 हो गया। दूसरा पद का नाम है तकनीकी सहायक, सहायक अभियंता के समकक्ष, ठीक है। तो इसमें देखिए अनारक्षित के लिए 1 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है, और यहाँ पर पिछड़ा वर्ग BC2 के लिए 1 पोस्ट है। तो टोटल मिला के इस तरीके से 3 पोस्ट हुआ, ठीक है। अगला तीसरा पोस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर नाम दिया है। इस पद का नाम है तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष। इसमें अनारक्षित के लिए 1 पोस्ट दिया है, अनुसूचित जनजाति में 1 है, और इस तरीके से कुल 2 पद है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे देख सकते हैं चौथा पद का नाम है लेखा सहायक। तो अनुसूचित जाति के लिए 1 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, और इस तरीके से 1 2 पद हो गया कुल। और पांचवा देखिए, पांचवा पद का नाम कंप्यूटर सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर। इसमें 3 पोस्ट दिया है। अनारक्षित के लिए 2 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 के लिए 1 पोस्ट है। तो कुल हो गया 3 2 5 और 1 6। अच्छा, यहाँ पर पिछड़ा वर्ग BC1 के लिए भी और BC2 के लिए भी 1 1 पोस्ट है। तो टोटल मिला के हो गया 7 पोस्ट। आगे देख सकते हैं छठा, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है, आप लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं, है ना। ग्राम रोजगार सेवक। इसमें देख सकते हैं अनारक्षित के लिए 8 है, अनुसूचित जाति के लिए 5 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 के लिए 2 है, पिछड़ा वर्ग BC2 के लिए 1 है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 1 है, EWS के लिए। तो कुल हो गया यहाँ पर 18, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे इसमें क्या कहता है, उपरोक्त कोटिवार रिक्तियों की संख्या भविष्य में घट बढ़ सकती है। यहाँ पर जितना भी कैटेगरी वाइज पोस्ट निकली हुई है, तो इसका पोस्ट कम बेसी हो सकता है ना। चलिए आगे यहाँ पर देख सकते हैं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी। यहाँ पर देखिए तकनीकी सहायक, सहायक अभियंता के समकक्ष, तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक, ग्राम रोजगार सेवक पद हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। मतलब आपको ऑनलाइन ही इसमें करना है, ठीक है। ऑनलाइन द्वारा आपका आवेदन होगा, ठीक है। तो ऑफलाइन आवेदन नहीं कीजिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहला पद का नाम है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी। तो इसमें अनिवार्य योग्यता क्या है उसके बारे में देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए इसमें कह रहा है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा
55% अंक के साथ उत्तीर्ण, मतलब आपका ग्रेजुएशन 55% होना चाहिए। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 55% से कम है, मतलब किसी का अगर ग्रेजुएशन में कम है 55% से, परंतु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो, लेकिन वो पीजी कंप्लीट किया है, मतलब एमए बोल सकते हैं या फिर एमएससी बोल सकते हैं, वो अगर कंप्लीट किए हैं तो ऐसे कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, है ना। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जाएगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जाएगा। तो पीजी का जो अंक है वो जुड़ जाएगा ग्रेजुएशन में और आपका 55% का मान हो जाएगा ना, मतलब उतना वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर 55% से कम है ग्रेजुएशन में तो, और ग्रेजुएशन में अगर 55% है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, भर सकते हैं आराम से। अतिरिक्त योग्यता यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अतिरिक्त योग्यता दिया है। चलिए यहाँ आगे और देख सकते हैं, दूसरा पद क्या है, तकनीकी सहायक, सहायक अभियंता के समकक्ष के लिए। तो अनिवार्य क्या है इसमें देख सकते हैं, इसमें अनिवार्य योग्यता है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बीई या बीटेक, बीई या बीटेक अनिवार्य योग्यता है, मतलब ये अगर आपका है बीई या बीटेक तो ही आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, अतिरिक्त योग्यता यहाँ दिया हुआ है ना, इसको भी आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष, इसके लिए अनिवार्य योग्यता क्या है, तो इसमें देखिए क्या होना चाहिए, इसमें सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी, इंपॉर्टेंट है, डिप्लोमा अगर किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसका अतिरिक्त योग्यता भी दिया हुआ है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। चलिए अब आगे देख लेते हैं, लेखा सहायक क्या योग्यता मांगी गई है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बीकॉम ऑनर्स या सामान्य बीकॉम न्यूनतम 55% अंक से उत्तीर्ण होना चाहिए इसमें। ठीक है, मतलब आपका बीकॉम होना चाहिए 55% के साथ, ठीक है, तभी आप भर सकते हैं इसमें। देखिए, सामान्य बीकॉम उत्तीर्ण जिन्हें 55% प्राप्त नहीं हुआ है ना, अगर 55% अगर बीकॉम में नहीं है परंतु जिन्होंने तत्पश्चात एमकॉम किया हो तो वे आवेदन दे सकेंगे, परंतु बीकॉम के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाकर उससे बीकॉम ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। तो अगर बीकॉम किए हैं उसमें अगर 55% नहीं है ना, तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर आपका बीकॉम में 55% नहीं आया है तो एमकॉम किए होंगे तो उसमें उसका नंबर जुड़ जाएगा और बीकॉम का 55% के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अतिरिक्त योग्यता भी इसका दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंप्यूटर सहायक, तो यहाँ पर अनिवार्य योग्यता क्या है इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे। तो कौन सा व्यक्ति दे सकते हैं, कैसा कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए, बीएससी कंप्यूटर सामान्य बीसीए, ठीक है, और सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पीजीडीसीए उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं और भी सारा चीज दिया हुआ है, बीसीए तथा सामान्य बीएससी कंप्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होंने तत्पश्चात पीजीडीसीए किया हो के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटाकर बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। ठीक है, अतिरिक्त योग्यता भी दिया हुआ है, इसका पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोग इंतजार कर रहे थे, है ना, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई है, ग्राम रोजगार सेवक अनिवार्य योग्यता क्या है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। देखिए, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक, ध्यान से सुनिएगा, इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में आईटीआई, है ना, मैट्रिक के पश्चात आईटीआई की स्थिति में आईटीआई के प्राप्तांक प्रतिशत को इंटरमीडिएट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए कंफर्म कर दिया है, अगर आप 12 पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 10th पास हैं प्लस आईटीआई, 10th प्लस आईटीआई हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर कर दिया है, मतलब
10th में ITI जुड़ जाएगा तो आपका 12th के बराबर हो जाएगा, मतलब मान्यता प्राप्त इतना ही हो जाएगा, ठीक है, 12 के बराबर समतुल्य समझा जाएगा। अतिरिक्त योग्यता भी यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। अब चलिए आयु सीमा के बारे में बात कर लेते हैं, है ना, एज लिमिट क्या है इसका, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका 18 वर्ष होना चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है उपयुक्त पदों के लिए आवेदकों की आयु सीमा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 29 दिनांक 4/1/2021 के अनुसार निम्नवत होगी। आयु सीमा की गणना दिनांक यहाँ पर दे सकते हैं 1/1/2023 के आधार पर न्यूनतम 18 वर्ष की जाएगी, ठीक है, 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए। यहाँ पर कोटि के अनुसार मतलब कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर देखिए मैक्सिमम एज दिया हुआ है, अधिकतम आयु सीमा दिया हुआ है और दिव्यांग के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से अपने से देख लीजिएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ राष्ट्रीयता इस तो जान ही रहे हैं, भारत का ही नागरिक होना चाहिए। चलिए आगे आगे देख लेते हैं अब इसका अप्लाई कैसे करना है। हाँ, एक और बात, यहाँ पर जो है ना आपको एक नोटरी से शपथ पत्र बना लेना है, ठीक है, एफिडेविट आपको बना लेना है। ये यहाँ पर ये जो नोटिस निकला है 8/12/2023 को निकला है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ से देख सकते हैं, आपको एक लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना, वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर दिया है rrd.jharkhand.gov.in पर आपको अप्लाई करना है, अपलोड किया जाए। साथ ही अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ कराया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको अप्लाई करिएगा। तो चलिए अब आवेदन कैसे करें इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये निकला हुआ डेट है और यहाँ पर देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखिएगा 2/1/2024, ठीक है, 2/1/2024 को ये लास्ट डेट है। अपराह्न 5 बजे तक वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है, इस वेबसाइट पर केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, ये सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, फोटो सिग्नेचर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या बोल रहा है, स्वहस्तारित रंगीन फोटो, रंगीन फोटो में आपको खुद से सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है, मतलब उसमें सिग्नेचर कर लेना है, ठीक है। दूसरा, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अनिवार्य योग्यता का अंक पत्र, मतलब जितना भी मार्कशीट है आपका, ठीक है, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अतिरिक्त योग्यता का अंक प्रमाण पत्र, अगर आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो उसका भी मार्कशीट आप लगा दीजिएगा। उसके बाद आगे देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र, है ना, दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर है तो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आय प्रमाण पत्र है तो वो भी लगा दीजिएगा। उसके बाद आगे निवासी प्रमाण पत्र है, जाति निवासी है, तीनों तो लगाना ही है, ठीक है। शपथ पत्र मैंने आपको बताया, ठीक है, शपथ पत्र बना लीजिएगा और इसमें लगा दीजिएगा। शपथ पत्र ही मान्य होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है शपथ पत्र। वैसे आवेदक जो एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें पदवार पृथक रूप से शपथ पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा, ठीक है। एक जिला से अगर दूसरा जिला में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको शपथ पत्र देना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर दिया हुआ जन्म तिथि के लिए मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, तो इस तरीके से अपलोड कर लीजिएगा, ऑनलाइन अपलोडेड हो जाएगा सारा, है ना, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है। और भी इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस PDF का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट डेट आप लोग का है 2 जनवरी, ठीक है, 2 जनवरी 2024 तक ये लास्ट डेट है आपका। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों ये पलामू जिला का न्यू वैकेंसी था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको झारखंड जॉब से रिलेटेड ऐसे ही अपडेट समय समय पर मिल सके। और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कौन सा जिला से आप हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।